ओम शांति। मेरे सभी भाई बहनों का नई उमंग नई तरंग में स्वागत है। आज एक विचार आता है कि जो हमारे संबंधों में प्यार होना चाहिए या एक दूसरे को अच्छी तरह से हम समझ करके आपस में, परिवारों में या संबंधों में अच्छे से हम चल पाएं, तो उसकी कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। कहते तो हर कोई है कि एक दूसरे को दोषी भी ठहरा देते हैं और ये भी बोलते हैं कि कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, या हमारे संबंधों में आपस में दिखावे के लिए तो बहुत अच्छे लगते हैं कुछ मिनट के लिए, लेकिन जो एक विश्वास होना चाहिए, जो एक ट्रस्ट होना चाहिए संबंधों में, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। किसी भी संबंध में अगर हमारा विश्वास हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जो एक प्रश्न पैदा होते हैं किसी संबंधों को लेकर के, कि जो भी संकल्प आते हैं कि कौन कहाँ गया, क्यों गया, किसके साथ बात कर रहा है, किसके साथ व्यक्ति हंस रहा है, किसी के पास खड़ा है, कहीं वो उसी का तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसके साथ ऐसा नहीं हो जाएगा। तो कई बार हमारे तर्क वितर्क ऐसे हो जाते हैं जो हमारे अंदर कुछ ख्याली पुलाव बनाते हैं, जो कि खाने के लायक नहीं होता है पुलाव वैसा, लेकिन वो ही हमें बातें डिस्टर्ब करती हैं। और उसके अगर हम सार रूप में देखा जाए, आप भी मेरे साथ थोड़ा विचार करना कि अगर हम उसको सार समझें, थोड़ा सा बैठ करके शांति से अगर हम ये विचार सागर मंथन करें कि हमारे संबंधों में जो विश्वास खत्म हो रहा है, उसका एकमात्र कारण ये भी है कि हम जो शब्द हैं तो वो शब्द के अर्थ को या भाव अर्थ को कुछ अलग तरीके से ले लेते हैं। तो उसके लिए आज मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है जो मैं आपको सुनाऊंगी, पर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहना और ध्यान से सुनना। शायद आपको ये बहुत फायदा कर देगी और आपके संबंधों में बहुत अच्छा प्यार बढ़ने लगेगा। कहानी याद आई कि एक व्यक्ति जिसको विदेश जाना पड़ गया, जिसका अपना एक बिजनेस था, तो वो बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था, उसका एक दुकान था बहुत अच्छा। उसको जरूरी कामों से विदेश जाने के लिए जब जरूरी हो गया तो उसने अपने बच्चे को बोला कि बेटा तुम दुकान पे बैठना और कुछ बातों का बस ध्यान रखना, मुझे कुछ देर के लिए जाना है। तो बेटे ने कहा जी पिताजी, जैसे आप मुझे समझाएंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज्ञाकारी तो था ही था। तो बाप ने कहा कि बच्चा तुम जब जाओगे तो एक तो सवेरे सवेरे, मतलब सुबह जाना सुबह आना, माना छाया में जाना और छाया छाया में ही वापस आना। उसने कहा ठीक है। और दूसरी बात मेरी मान लेना कि तुम किसी को कुछ भी दोगे तो वापस मांगना नहीं। उसने कहा ये भी ठीक है। उन्होंने कहा तीसरी लास्ट बात क्या है कि आप मीठा ही खाना। कहता ये भी बात ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों बातों मैं आपकी आज्ञा पर चलूंगा और ये आसान है। बोला 3 बात कर लेना तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बेटे ने मान लिया, पिताजी चले गए और बेटे ने सबसे पहले कुछ दूरी पर दुकान था, तो बेटे ने क्या किया, छाया में आना है छाया में जाना है लिख लिया कॉपी पर। और उसने समझा कि धूप होती है, पिताजी कह के गए हैं आज्ञा पालन करनी है, ऐसा करता हूं कि एक टीन का शेड डलवा लेता हूं।
पैसा तो है ही है, व्यापार से बहुत अच्छा आया हुआ। तो उसने घर से एक साइड में टीन का शेड डलवाया और उसका वो जो शब्द थे पिताजी के उसको पूरा कर दिया। छाया छाया में जाता था, छाया छाया में आता था। अब दूसरी बात उसको आई कि मुझे किसी को जो भी कुछ देता हूं तो वो मांगना नहीं है कभी भी। तो उसने कहा ठीक है कि वो उधार देता रहा, कोई पैसे मांगता उसको दे देता, कोई चीज मांगता उसको दे देता, तो वो वापस कभी भी मांगता नहीं था क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी। और तीसरी बात उसके मन में आई कि पिताजी ने बोला मीठा खाना है, तो रोज कभी खीर पूरी, कभी हलवा, कभी मिठाई, कुछ ना कुछ वो शुगर की चीज लेता रहा। तो आखिर 3 बातें करते करते उसके व्यापार में जो उससे उधार लेके जाता था वो वापस नहीं करता था। मीठा खा खा करके उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, हेल्थ अच्छी नहीं रही, बीमार पड़ गया। अब ना तो पैसा आया, व्यापार में घाटा पड़ गया और तीसरा उसकी सेहत भी खराब हो गई। अब वो सोचने लगा, चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं मांगता हूं या कुछ भी करता हूं तो ये मेरे पिताजी की आज्ञा के विपरीत बात होगी, मैं उसके विरुद्ध तो चल नहीं सकता हूं। तो वो बहुत चिंता में घिरे घिरे एक महात्मा जी के पास किसी आश्रम पे चला गया। वो महात्मा जी बड़े समझदार थे। उसने अपनी सारी बात, जो भी हिस्ट्री थी, वो सारी महात्मा जी को सुना दी। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे। तो उसको लगा महात्मा जी तो मेरे से नाराज हो गए। उन्होंने कहा क्या आप भी इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप भी मेरे से कुछ नाराज हैं कि मैंने गलत काम कर दिया? उसने कहा बेटा तुमने गलत काम नहीं किया, लेकिन इसके भाव अर्थ को नहीं समझा, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम आई है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा आपके पिताजी ने बोला था छाया में जाना और छाया में आना। उसका मतलब था कि सुबह जल्दी उठना, जल्दी दुकान पे जाना और सूर्य अस्त होने के बाद शाम को छुपने के बाद फिर आना, पूरा दिन दुकान पे जी लगा करके काम करना। और दूसरी बात थी कि किसी को अगर उधार देंगे, कोई भी चीज लेंगे, या तो उसकी कोई चीज गिरवी रख देना, गहने रख देना, अपने पास रख लेना। बंदा जो दे लेके जाएगा तो वो वापस तुम्हें देने के लिए अपने आप आएगा, तुझे मांगना नहीं पड़ेगा। पैसा देगा तो लिखवा लेना। तो तूने उनकी बात को नहीं समझा। उन्होंने कहा था मांगना नहीं, मांगने से रिश्ते खराब हो जाएंगे, व्यापार में घाटा पड़ जाएगा, इसीलिए तुम ये काम करना। तुमने वो भी नहीं समझा। और तीसरी बात रही कि मीठा खाना माना मीठा जुबान से बोलना, संबंधों में मिठास होती है, किसी को कड़वा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना। ये उनके शब्दों के अर्थ थे। अब तूने शब्द तो पकड़ लिए उनके पिताजी के, और उनको बहुत बुद्धि होने के बावजूद भी, लेकिन तुमने उसको बुद्धि से इतना ये समझ नहीं पाया कि उसका भावार्थ क्या है। तो ये जो भी बातें हैं उस बच्चे की कि आज ये कारण क्या बना। कई बार मैं अपने भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ आप सभी को कि जरा विचार करना कि कई बार हमारे जो नजदीकी संबंधी हैं, जिनको हमने अधिकार दिया होता है, तो वो बात हमारे भले की करते हैं और हम क्या करते हैं, उनके शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन उनको शब्दों का अपने तरीके से अर्थ निकाल देते हैं और भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो हमारी भावना भी प्रभावित होती है, जिसके कारण हमारे संबंध कच्चे हो गए और जल्दी से टूट जाते हैं, उनका कोई बेस नहीं रहा, जिसके कारण आपस में अगर लड़ाई झगड़ा हम नहीं करते तो शीत युद्ध चलता है, जिसके कारण हमें एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं आता है। तो वर्तमान समय एक दूसरे को समझें, इमोशंस को समझें, शब्दों के पीछे ना जाएं। कई बार शब्द
कहने में कुछ और लगते हैं लेकिन उसका भाव बहुत बड़ा होता है। इसीलिए आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने संबंधों को अच्छा बना के रखें, आपस में प्यार से रहें। कुछ साथ नहीं जाएगा लेकिन ये प्यार है, ये एक संस्कार है हमारे, जो हमारा साथ देते हैं, जो हमारे साथ जाते हैं। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संबंधों में, फैमिली में बड़े प्यार से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। ओम शांति।